माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। वो कहाँ है? वो कहाँ जी? यहाँ है। हाँ, मार्कियो सर, यहाँ बोर्ड है, कहाँ लिखे? लास्ट में लिखो। ई यहीं पर क्लोज हो गया, तो इसके सीक्वेंस में तो ये आ ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत? सर शॉर्टकट कमांड नहीं सीखोगे, इतना टाइप करने में नानी दादी आ जाएगी। सेव, यस। कोई आपको हम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं सिखाया। हैव अ नाइस डे। 1 मिनट ही हो जाएगा। नाउ आई रोट टू यू मेनी लाइन्स, मेनी पेजेस। मेक इट सीक्वेंस। कहाँ सारे टैग लिखे जाएंगे, कहाँ सिर्फ थ्योरी होगी। एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यूज, व्हाट वी नीड टू कोडिंग, इन सबको एक जगह। और जब टैग शुरू कर दो तो केवल टैग। केस सेंसिटिव को थ्योरी में डालो। तो सीक्वेंस तुम ही नहीं रखोगे तो तुम खुद नहीं समझोगे कौन सर कहां से समझाए थे। अभी ताजा है, कल आके को पूछोगे तो ये फाइल भेज देंगे तो मोबाइल में रखले रह जाएगा, कभी नहीं लिखोगे। आके पूछोगे, देख के करोगे तो उस समय हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन बन जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज है, राइट? आई थिंक वन मोर क्लास बी नीडेड टू कंक्लूड the syllabus purpose or the exam purpose of your board examination. I'm right? Yes, sir. Listing, ordered list, unordered list, picture controlling, video controlling. अब जैसे देखिए आपके वेब पेज में ट्यूलिप आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि फोटो ही नहीं दिख रहा है। यस सर, वो साइज कंट्रोल कर रहा है। बात समझा? ऐसा आ रहा है कि पेज मतलब ट्यूलिप होता कैसा है देखो तो। हाँ, ये ट्यूलिप ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो निश्चित बात है कि इसके लिए भी कोई प्रॉपर्टी होगी। टैग नहीं, टैग तो बॉडी है। इसको कहते हैं ये जो आपको मैंने टैग लिखवाया, दैट इज द URL, कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसका? ट्यूलिप फाइल का। अब आज देखे यार, इससे पहले भी सुनते थे मेरे मुंह से। URL का मतलब कि किसी खास जगह पर वो चाबी रखी हुई है, तो किसी न किसी को कहो जाओ मेरा बक्सा खोलना, तो बक्सा खोलोगे तो 2 शर्ट उठाना, तो शर्ट के नीचे तुमको चाबी मिलेगा। तो आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? ओरली URL दे रहे हैं। अब क्या करना है? डिजिटली दे रहा है। तो आप डिजिटली क्या करते हैं? हम कहाँ हैं आपको कैसे पता चले? हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो सर हम भी तो दिल्ली में हैं, लोकेशन दीजिए। तो लोकेशन इज द URL ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ द प्लेस। कंसेप्ट क्या है? माई लोकेशन। अब वो लोकेशन मेरी फाइल का हो सकता है, खुद मेरा हो सकता है, मेरे डिजिटल ID का हो सकता है, तो मेरे इस कंप्यूटर का भी URL दैट इज कॉल्ड IP। तो जब जगह बदलेगा तो थ्योरी भी बदलेगी। मेरे सिस्टम का जो अगर आपको लिंक चाहिए तो हम क्या भेजेंगे? IP। मेरे मोबाइल का नंबर पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको टाइप करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आज तक नहीं किए क्या सर, कहीं कंफ्यूज हो गया था, आपके नंबर पे बहुत जीरो है, मतलब खुद जीरो है, ठीक है। एक काम कीजिए, स्कैनर भेज दीजिए। मीन्स द IP ऑफ माई फोन पे और द URL ऑफ माई फोन पे, उससे गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो लोकेशन के हिसाब से आपके स्पीच के वर्ड्स जब बदलने लगेंगे, यू आर ए गुड राइटर। हम अपनी इस इंग्लिश में कितना भयंकर वर्ड यूज कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मल एज एम आर का। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि टीचर बीच में इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, बता रहा है। मेरा पर्पस है आपको सिखाना। अब चाहे वो लैंग्वेज भोजपुरी हो, इंग्लिश हो, लेकिन चूंकि इंग्लिश स्कूल है तो मैं मेंटेन करूंगा कि मैक्सिमम वर्ड्स में इंग्लिश के बोलूं। वो कर रहा हूं। लेकिन जब आप अपने आंसर को एट्रीब्यूट नेम लिखने के समय, URL लिखने के समय और IP लिखने के समय कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको कहेगा सर मैं अपना URL भेजूं क्या? आपका URL नहीं कहलाएगा, आपका लोकेशन कहलाएगा। जब फिजिकल प्लेस का भेज रहा है तो वो लोकेशन हो जाएगा, वहां URL नहीं होगा।
PC और यहां पर चूंकि मैं फिजिकल फाइल का एड्रेस भेज रहा हूं, दैट इज फाइल एड्रेस। ये यूआरएल की तरह काम कर तो रहा है, लेकिन यहां पर क्या कहेगा? फाइल एड्रेस। पीसी का लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं आप ये जो वेब पेज बनाया ये इसको भेजूं उसको भेजूं, तो मैं क्या भेजूंगा? यूआरएल। तब यूआरएल वेब पेज के एड्रेस को बोलते हैं यूआरएल। तो डायरेक्ट वो ट्यूलिप खोल के आपके वेबसाइट में वहां आपके मोबाइल में खुल जाएगा। क्लियर? हैव ए नाइस डे। क्लोज द वीडियो।